हम लोग गांव से हैं और गांव से शहर में आए हुए हैं। गरीब लोग हैं तो पापा दिहाड़ी वगैरह करते हैं, मम्मा लोगों के घरों में काम करते हैं। जी मतलब जब आपकी पैदाइश हुई है तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया आपके माँ बाप को कि दोबारा आपकी घर औलाद नहीं होगी। जी। और मतलब आपकी तनख्वाह से ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाती हैं और स्कूल भी पढ़ा के सिर्फ 15,000 रुपया रेंट निकलता है। जी रेंट ही निकलता है उससे, जी। आपको पता है सिर्फ रेंट ही जा सकता है, घर में तो अखराजात पूरे नहीं होते। अगर महंगाई ना होती तो मैं क्या अपनी पढ़ाई ना जारी अगर रख सकती, इसीलिए मैं टीचिंग कर रही हूँ। मम्मा भी परेशान रहती हैं मेरी शादी की वजह से, रोती रहती हैं कि घर घर के हालात ठीक नहीं है, कि कर्जा भी इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है और अच्छा। बेटी की शादी भी करनी है। इस वजह से मजबूरी से मैं भी घर से बाहर निकली हूँ काम करने के लिए। ऐसा शख्स है जो जहेज के बगैर मुझसे शादी करे हलाल तरीके के साथ, तो मैं उसके साथ निकाह करने के लिए आपको पता है शरीयत में 4 शादियाँ जायज़ हैं। अगर वो मेरे साथ दूसरी शादी भी करना चाहता तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। बस ये है कि वो मेरे माँ-बाप को अपने साथ रखे, उनका ख्याल रखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 18 साल अलिशबा मौजूद है, जो छोटे बच्चों को, स्कूल के छोटे बच्चों को पढ़ा कर अपने घर का गुजारा करती हैं। माँ बाप क्या करते हैं, शादी क्यों जल्द करना चाहती हैं, ऐसी क्या घर की मजबूरियाँ हैं जो ये मीडिया पे आ गई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अलिशबा बताइएगा कि 18-19 साल आपकी एज है, मैट्रिक करते ही आपने बताया कि आप एक स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं और फिर घर का गुजारा करती हैं। ऐसी क्या घर की मजबूरियां हैं जो आप आगे पढ़ नहीं पा रही और हालांकि आप पढ़ना भी चाहती हैं, और आपके माँ बाप क्या करते हैं? हम लोग गांव से हैं और गांव हम्म। से शहर में आए हुए हैं। अच्छा। गरीब लोग हैं तो पापा दिहाड़ी वगैरह करते हैं, मम्मा हम्म। लोगों के घरों में काम करती हैं। तो मामा लोगों के घरों में काम करती हैं तो घर का गुजारा हो जाता है? मेरे बाबा गांव से शहर आए। अच्छा। शहर आने की वजह ये थी कि जब मेरी पैदाइश हुई हम्म। तो मेरी पैदाइश बड़े ऑपरेट से हुई थी। अच्छा। तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसके बाद आपकी कोई इलाज नहीं होगी। अच्छा, जी मतलब जब आपकी पैदाइश हुई है तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया आपके माँ बाप को कि दोबारा आपकी घर औलाद नहीं होगी। जी, कि आपकी अच्छा। घर में दूसरी इलाज नहीं हो सकती, तो इसलिए इलाज करवाने के लिए गांव से शहर आए। अच्छा, आपके मामा और बाबा काम क्या करते थे? मम्मा लोगों के घरों में काम करती हैं और बाबा हम्म। मजदूरी करते हैं, कभी लग जाती है कभी नहीं लग जाती। अच्छा, जी तो घर का गुजारा कैसे होता है? बड़ी मुश्किल से होता है गुजारा। घर का किराया देना रेंट पे है, जाहिर बात है। हम्म। और घर के अखराजात, मैंने अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रखनी है, मुझे पढ़ने का शौक है। अच्छा, जी तो कितना आपके घर का किराया है, बिजली का बिल कितना आ जाता है, और ये आपकी जो मामा लोगों के घरों में काम करती हैं या आपके बाबा मजदूरी पे जाते हैं तो इससे गुजारा हो जाता है? आपको पता है महंगाई का दौर है, बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और घर का किराया भी है, ऊपर से गैस का भी बिल है। अगर महंगाई ना होती तो मैं क्या अपनी पढ़ाई ना जारी रख सकती, इसीलिए मैं टीचिंग कर रही हूँ। मतलब आपके घर का गुजारा नहीं हो रहा था, मजबूरन आप टीचिंग कर रही हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आती हैं। जी क्या स्टडी है आपकी खुद की? मैट्रिक। अच्छा, तो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं? जी छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। रिश्वा आगे, मतलब आप घर में अकेली हो, अकेली वारस हो घर की, किराए का घर है और माँ बाप भी आपके मतलब कुछ खास काम नहीं करते या आपका कोई पीछे बैकग्राउंड इतना खास नहीं है, तो अलिशबा आने वाले टाइम के बारे में क्या सोचा है, आगे कैसे सरवाइव करेंगी? माँ बाप, आपने बताया कि आपकी वालदा बीमार रहती है, उनकी भी मेडिसिन आनी होती है, क्या सोचा आगे आने वाली लाइफ के बारे में? आपको पता है महंगाई भी है ऊपर से, और हम्म। मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, उसकी आमदनी में 12,000 है। अच्छा। मामा भी पहले कुछ घरों में काम करने जाती थी, अब मामा भी बीमार रहती हैं, वो घर रहती हैं। और पापा अच्छा। हैं, उनकी कभी दिहाड़ी लग जाती है कभी नहीं लगती। और हम्म। ऊपर से बिल भी है, बिजली का किराया भी नहीं दिया हुआ 3-4 माह का। और अच्छा, गैस का भी इस मंथ का बिल पे नहीं किया हुआ। मतलब 3-4 माह का किराया भी सर पे पड़ा हुआ है और गैस का बिल भी और बिजली का बिल भी आप इस माह लास्ट मंथ जो जमा नहीं हुआ आपसे? जी नहीं हुआ। अच्छा, तो ये आपका किराया कितना है और बिजली के बिल कितने आए हैं? कमरा मकान लिया हुआ किराए पे, वो एक हम्म। कमरा है, साथ हम्म। में थोड़ा सा सेन है, साथ में वॉशरूम वगैरह अटैच है। अच्छा। तो उसका 15,000 बिल देते, किराया देते हैं। अच्छा। जो बिल है गैस का बिजली का वो आ जाता है 10-8 हज़ार उतना आ जाता है। और अच्छा। ऊपर से गैस का अलग है। आपको पता है सर्दियाँ गुजरी हैं, सर्दियों में तो गैस ज़्यादा ही आता है। और अब सारा मुकम्मल करके 80-70 हज़ार का पे कर्जा चढ़ा हुआ है। तो ये मिल मिलाकर टोटल 70 से 80 हज़ार रुपये आपके ऊपर है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह 18 से 19 साल आपकी एज हो गई है, अब शादी के काबिल है, तो माँ बाप फिक्र नहीं करते कि हमारी जवान बेटी घर से बाहर जाती है और शादी की उम्र है इसकी?
मेरी मम्मा भी परेशान रहती हैं मेरी शादी की वजह से, रोती हम्म, रहती हैं कि घर घर के हालात ठीक नहीं है, कि कर्जा हम्म, भी इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है और अच्छा बेटी की शादी भी करनी है। इस वजह से मजबूरी से मैं भी घर से बाहर निकली हूँ काम करने के लिए। अच्छा। मतलब आपकी मामा की ख्वाहिश थी कि कोई अच्छा जहेज जोड़ा जाए और अच्छी तरीके से आपकी शादी की जाए। ये तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी के लिए उसका जहेज जोड़ें और अच्छे हम्म, अच्छे घर में शादी करवाएं उसकी। तो अच्छा। ये ख्वाहिश तो मेरी मम्मा की रह गई है कि शादी नहीं हो अच्छा, सकती। मुझे अलिशबा ये बताओ कि आप स्कूल में पढ़ाती हो, आपने बताया कि 12,000 रुपये जस्ट आपको मिलता है सारा मंथ मेहनत करके बच्चों को पढ़ा के। उस 12,000 से क्या करती हो? आपको मैंने बताया कि मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, वहाँ पे हम्म, 12,000 आमदनी है, तो हम्म, वो भी बड़ी मुश्किल से, रेंट भी नहीं पूरा था घर का। अच्छा। तो घर में कुछ बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, उनको भी हम्म, पढ़ाती हूँ। और मतलब आपकी तनख्वाह से ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाती हैं और स्कूल भी पढ़ा के सिर्फ 15,000 रुपया रेंट निकलता है। जी, रेंट ही निकलता है उससे, ठीक। आपको पता है सिर्फ रेंट ही जा सकता है घर में, तो अखराजात पूरे नहीं हो सकते। अच्छा लिशबा, अगर आपके माँ बाप की इजाज़त से आप हमारे पास बैठी हैं और मीडिया पे आ रही हैं, अगर आपकी वीडियो पूरे दुनिया में देखी जा रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई या बाहर से कोई भाई राब्ता करता है हमसे और वो कहता है जी मैं इसके माँ बाप की ज़िम्मेदारी भी उठाता हूँ, आपको रहने के लिए छत भी मिल जाए और आपकी ज़िम्मेदारी भी उठाए और लेकिन आपसे हलाल तरीके से निकाह करना चाहे, तो क्या कहती हैं? जी, मैं कर लूँगी शादी और साथ में मैं अपने माँ बाप को भी रखूँगी। मतलब ये आपकी शर्त है कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखना चाहती हैं? जी। कोई इससे हट के कोई आपकी कोई शर्त हो? नहीं, मेरी तो शर्त तो नहीं है, बस रिक्वेस्ट है कि वो मेरे माँ-बाप को भी अपने साथ रखे। हुँ, आप ज़ाहिर-सी बात है, पता है गरीब लोग हैं, दहेज तो हम घर वाले दे नहीं सकते। क्या अच्छा, कोई ऐसा शख्स है जो दहेज के बगैर मुझसे शादी करे हलाल तरीके के साथ, तो मैं उसके साथ निकाह करने के लिए राज़ी हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अगर अलिशबा कोई ऐसा शख्स जो थोड़ा बहुत आपसे एज में ज़्यादा हो और या कोई सेकंड मैरिज करना चाहता हो, इस बारे में क्या कहेंगे आपको आप? पता है शरीयत में 4 शादियाँ जायज़ हैं, अगर वो हुँ, मेरे साथ दूसरी शादी भी करना चाहता है तो मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं। बस ये हुँ, है कि वो मेरे माँ-बाप को अपने साथ रखे, उनका ख़्याल रखे। अच्छा। जी नाज़रीन, 18 साला अलिशबा आपके सामने बैठी हुई हैं और कोई ऐसा शख्स जो दूसरी शादी करना चाहता है, उससे भी निकाह करने के लिए तैयार है और इनके माँ-बाप हैं, उनकी रज़ामंदी से हम यहाँ पे इनकी वीडियो बना रहे हैं। 70 से 80 हज़ार रुपए इनके घर का कर्ज़ है और जो भी शख्स इनसे निकाह करना चाहता है, निकाह के अखराजात भी वो खुद ही उठाएगा। नाज़रीन, बहुत से लोग नेक दिल इस दुनिया में मौजूद हैं, जो बग़ैर किसी लालच के भी मदद करते हैं और अगर कोई नेक शख़्स इनके साथ निकाह करना चाहता है और इनके माँ-बाप को साथ रख सकता है, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल नंबर पर राब्ता कर सकता है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।